राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू सारा क्लासेस। हम स्टडी कर रहे हैं मैथ्स क्लास 10th। इसका हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लिया था। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 को। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है देखें। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 more than its width is 36 meter. Find the dimension of the garden. यहाँ पर ये बताया गया है, दैट मीन्स कि ये एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है। इस गार्डन का जो हाफ पेरीमीटर से मतलब समझ रहे हैं, ये और ये बस इतना ही इसका हाफ पेरीमीटर कहलाएगा, ठीक है ना। यदि हम इसको हाफ करके देखें तो ये हाफ जो इसका पेरीमीटर है ये 36 है। तो हमें हमें ये भी दिया है कि इसकी ये जो लेंथ है ये इसकी ब्रेथ से 4 ज़्यादा है, ठीक है। तो सिंपल हो गया कि ब्रेथ यदि ये है तो लेंथ ये हो जाएगी। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। लेट ब्रेथ इज इक्वल टू एक्स। इसके ब्रेथ को हमने एक्स मान लिया, तो ऑब्वियस है क्वेश्चन से आप देख सकते हैं ये लेंथ है, यहाँ पर लेंथ इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, ठीक है। ये चीज़ हो गई, हमारे पास दो टर्म्स आ गए। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 लिखा हुआ है ना। हम इसको इस साइड ले जाते हैं, एक्स 4 को इस साइड लेके आते हैं ताकि हमारा एक ये टर्म बन जाए, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया है हाफ ऑफ पेरीमीटर इज इक्वल टू 36। तो हाफ ऑफ पेरीमीटर मतलब हाफ ये, और पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, है ना, लेंथ प्लस ब्रेथ, और ये हो जाता है 36। तब 2 से 2 ये कैंसिल हो गया। लेंथ कितना था x प्लस 4 और ब्रेथ x ही था हमारे पास, ये आ गया 36। यानी कि या हम इसको एक चीज़ कर सकते थे, खैर हम यहीं से भी सॉल्व कर लेंगे। 2x इज इक्वल टू 36 माइनस 4, यानी कि 2x इज इक्वल टू 32, x इज इक्वल टू 16। तो हमारे पास क्या आ गया, ब्रेथ आ गया। देन लेंथ इज इक्वल टू 16 प्लस 4 यानी कि 20। इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। आपको यदि ग्राफिकली सॉल्व करना है तो सिंपल है, हम इसके जिस तरह से ब्लॉक बनाते हैं, एक एक्स का टर्म रखा और उसी तरह से सॉल्व किया। इस देखिए दूसरा तरीका जो हम बता रहे हैं, ग्राफ के थ्रू भी आप बना सकते हैं। ग्राफ हम बता नहीं रहे हैं, देख लीजिए आप लोग। इसमें हम कैसे पहचानेंगे, पहले तो फर्स्ट टर्म तो ये था हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और दूसरा टर्म जो हमारे पास था वो ये हो सकता था, यहाँ पर क्या हो जाता है, इस जगह पर हो जाता x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, ठीक है ना। तो इन्हीं दोनों इक्वेशन से हम इसको बना सकते थे, क्योंकि ये हम पहले ये पता करते हैं, जैसे कि हम ग्राफ बनाते हैं तो ये पता करते हैं कि ये इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है, तो ये भी हम पता कर सकते हैं। तो 1/1 इन्हीं दोनों इक्वेशन से 1 माइनस 1/1 एंड माइनस 4/36। तो ये तीनों ही अलग अलग हैं, यानी कि कोई किसी के इक्वल नहीं है, यानी कि लाइन इंटरसेक्टिंग है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक्स और वाई के मान आ जाएंगे थ्रू ग्राफ।
हम इसको ग्राफ में रख कर भी प्रॉपर इसका बना कर भी देख सकते हैं। तो ये काम आप कर सकते हैं, कर लीजिएगा। पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है कि किस तरह से ग्राफ ड्रॉ किया जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन है कि गिवन द लीनियर पेयर इक्वेशन दिस, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so to form is। ठीक है ना, कि हम कुछ ऐसा इस पेयर के अकॉर्डिंग हम इंटरसेक्टिंग लाइन वाला एक लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन बनाएं, पैरेलल लाइन वाला और कोइंसिडेंट लाइन वाला। तो हम सिंपली देख लेते हैं हमारे पास इक्वेशन क्या है। 2x + 3y - 8 = 0 ये है। तो इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। देख लेते हैं, हम कोई भी रख सकते हैं कि 3x + 4y + 10 = 0। तो आप सिंपली देख सकते हैं यहाँ पे 2/3 इज़ नॉट इक्वल टू 3/4 इज़ नॉट इक्वल टू -8 अपॉन 10। ठीक है। सेकंड हमारा होता है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन आपको बताया था a1 अपॉन a2 is equal to b1 upon b2 but it is not equal to c1 upon c2। हम एक इक्वेशन बना लेते हैं 4x + 6y + 5 is equal to 0। यहाँ पे 4x से मतलब 2/4 is equal to 3/6 -8 अपॉन 5 जो कि इक्वल नहीं है। हम सिंपल कह सकते हैं इसका भी वैल्यू 1/2 आएगा, इसका भी 1/2। तो ये दोनों इक्वल ये नहीं है, यानी कि ये जो हमारा लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन है ये पैरेलल लाइन का है। नेक्स्ट देखते हैं कोइंसिडेंट लाइन का क्या होता है। एक हमने बना लेते हैं 6x + 9y - 24 इज़ इक्वल टू 0। इसका कोइंसिडेंट लाइन का होता है a1 अपॉन a2 इज़ इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज़ इक्वल टू c1 अपॉन c2। सिंपल 3/6 इक्वल टू इट्स 2/6 इज़ इक्वल टू 3/9 इक्वल टू -8 अपॉन -24। सबका वैल्यू 1/3 आएगा। ठीक है। तो ये कौन सा पेयर है, कोइंसिडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है हमारे पास ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस डिटरमाइन दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ vertices ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय these lines and the x-axis and shade the triangular region। चलिए हमारे पास इक्वेशंस क्या है हम देख लेते हैं। x - y + 1 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम y को लिख सकते हैं x + 1। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट हो गया। और सेकंड इक्वेशन हमारे पास है 3x + 2y - 12 इज़ इक्वल टू 0। तो इसको हम लिख सकते हैं y इज़ इक्वल टू 12 - 3x अपॉन 2। ठीक है, हमारा दूसरा इक्वेशन। अब हम इसको बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने दो ग्राफ्स बना लिया। अब x का वैल्यू 0 रखें कि y का वैल्यू 1 आ जाएगा, x का 2 रख दीजिए तो y का 3 आ जाएगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं x का वैल्यू यदि हम 0 रखते हैं तो y का वैल्यू ये हो जाएगा 6 है ना, और x का यदि 2 रखते हैं तो 12 - 6 यानी कि 3। तो 2, 3 हमारे पास ऐसे ही हमारे पास फिक्स पॉइंट्स आ गए हैं। ठीक है, हम इसको कुछ और भी कर सकते थे। ठीक है, चलिए अब जो हो गया है इसी को हम देख लेते हैं और यहाँ इस अकॉर्डिंग ही हम हमारा आंसर बता सकते हैं। 2, 3 दिख रहा है। ठीक है, आइए हम इसको ग्राफ पे ड्रॉ करें।
आइए हम ग्राफ पे देखते हैं। पहला यहाँ पे था 0 एंड 1, तो ये है 0, एक्स एक्सिस 0 और वाई एक्सिस पे 1, तो ये फर्स्ट हमारा पॉइंट क्या हो गया 0 1। सेकंड था 2 3, 2 और ये 3, ठीक है 2 3, तो ये है 2, ये 3। इसमें भी 0 एंड 6, 0 और 6 ये वाला पॉइंट है, ये हो गया 0 6, एक्स 0 है और इसमें भी 2 3 ही है। चलिए अब हम इन सबको मिला देते हैं। एक ये लाइन ड्रॉ हुई, एक लाइन इस ड्रॉ को हम आगे तक बढ़ा देंगे, ठीक है। अब हम ये देखते हैं, मिनट, हाँ ये यहाँ पे जाएगी। अब हम ये देखते हैं कि ये कहाँ पर -1 और 0 पे कट हो रहा है और ये हो रहा है 4 और 0 पर। अब इस वाले ट्रायंगल को, इसी ट्रायंगल को हमें देखना है, ठीक है। इसको हम शेड करेंगे, ठीक है। हमारा ट्रायंगल ये था और इसके जितने भी वर्टिसेस थे वो क्या क्या थे वो लिख लेते हैं। कॉपी में भी हम लिख सकते हैं, वर्टिसेस 2 3 -1 0 एंड 4 0। तो ये हमारा एक्सरसाइज 3.1 यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम 3.2 स्टार्ट करेंगे, तो उससे कुछ उस रिलेटेड कुछ जो बेसिक क्वेश्चंस है उनको भी देखेंगे और उसके कुछ फार्मूलाज जो कुछ भी उससे रिलेटेड हैं वो भी हम पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम क्लास ओवर करें, आपसे यही हम्बल रिक्वेस्ट है कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बहुत से बहुत ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वंस अगेन। राधे राधे।